कई ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो सुबह से ही जब पहली तस्वीर हमने देखी कि लोग लाइन में लगे थे वोट करने के लिए, तो मतदान प्रतिशत निश्चित तौर पर बढ़ेगा, लोग अपना जनप्रतिनिधि भी चुनेंगे। बिल्कुल, और खासतौर पर तो बस्तर में हमने देखा है कि जितने 5 सालों के गैप में हमने इलेक्शन देखे, यहाँ पर मतदान का प्रतिशत बढ़ा ही है। और ये बताता है कि किस तरह से बस्तर वासी और मतदाता नक्सलियों को जवाब दे रहे हैं अपने मतों के जरिए। हमारे साथ कवर्धा से संतोष भारद्वाज लाइव जुड़ गए, उनके पास जाऊं, तस्वीरें देखें। हम उसके पहले रुक करेंगे, हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी भी लगातार जुड़े हुए। आदित्य जी, सबसे पहले तो ओपनिंग रिमार्क सर, 5 साल बाद एक बार फिर से लोकतंत्र का पर्व और भागीदारी ले रहे हैं तमाम मतदाता, उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। जया, देखिए, मैं इसलिए बार बार बीच में टोक रहा था कि मुझे नारायणपुर से एक बहुत प्यारी सी तस्वीर दिखी थी जब स्क्रीन पर अभी विजुअल्स चल रहे थे। केदार कश्यप नजर आ रहे थे, वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे। नारायणपुर में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नारायणपुर इलाका जहां पर अभी 2 दिन पहले ही जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की हत्या कर दी गई थी। बहुत सेंसिटिव इलाका है नारायणपुर, इसके पहले भी कई घटनाएं नारायणपुर में हुई। और नारायणपुर वो इलाका है जहां से अबुझमाड़ जुड़ता है, घोर नक्सल प्रभावित इलाका अबुझमाड़, जिसे आज तक कोई बूझ नहीं पाया। आज भी वहां पे मैक्सिमम गांवों में आज तक सर्वे नहीं हो पाया है, कोई जनता को शासकीय सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाया। वो अबुझमाड़ का एरिया है नारायणपुर, जहां से भी विजुअल्स हम देख रहे थे। केदार कश्यप वहां पर वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। कवर्धा में हमारे साथ संतोष हैं, निश्चित तौर पर आप बात करिए उनसे, क्योंकि कवर्धा बहुत महत्वपूर्ण है। कवर्धा झंडा देखिए, अब ये केदार कश्यप नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। केदार कश्यप पूर्व मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री लगातार रहे हैं। पिछली बार 2018 में चंदन कश्यप ने इन्हें हरा दिया था। केदार कश्यप को फिर से इस बार पार्टी ने 2023 में नारायणपुर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। जीत हार का अंतर हम देखें तो बहुत कम था, बहुत कम मार्जिन से केदार कश्यप को हार का सामना करना पड़ा था। और शायद यही कारण है कि एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। देखिए जया, केदार कश्यप बहुत बड़ा नाम है। उनके पिता जो हैं वो बस्तर में भारतीय जनता पार्टी को अगर स्थापित करने में किसी का नाम रहा है। बलिराम कश्यप जी के पुत्र हैं, उनके जो बड़े बेटे हैं दिनेश कश्यप, वो बस्तर से सांसद रह चुके हैं। केदार कश्यप उनके छोटे बेटे हैं। केदार कश्यप लगातार बस्तर में एक्टिव रहे हैं। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, काफी समय तक मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री जैसा उन्होंने दायित्व वहन किया। और फिलहाल फिर से मैदान पे, बहुत सही कहना है आपका, बहुत कम वोटों से हारे थे। लेकिन देखिए, इस बार का चुनाव, पिछली बार का चुनाव जब कांग्रेस की आंधी थी उस समय कम वोटों से हारना, मतलब इस बार भी इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां से चेहरा बनाया। देखिए, वोट करते हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर ये। और सबसे बड़ी बात है, चंदन कश्यप, दोनों ही जो बेल्ट है, बहुत अजीब टाइप का नारायणपुर का जिला है। नारायणपुर का जहां पर ये लोग आते हैं वो भानपुरी इलाका कहलाता है। और भानपुरी इलाका जो है, अगर जिले की बात करें तो जिला वो लगता है बस्तर, लेकिन विधानसभा वो लगता है नारायणपुर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं दोनों। नारायणपुर का विधानसभा फिलहाल ये वोटिंग के लिए पहुंचे। और नारायणपुर में देखिए, बहुत मुश्किल होता है सभी जगह चुनाव कराना। 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर से तमाम दलों को वहां पर भेजा गया है। बहुत क्रूशियल है चुनाव। कवर्धा की बात हम कर लेते हैं। कवर्धा में हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं, संतोष से एक बार चर्चा कर लेते हैं। संतोष, कवर्धा बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद अकबर, बड़ा नाम, कैबिनेट मंत्री, उनके सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा विजय शर्मा को वहां से कैंडिडेट बनाया गया है। दूसरी सीट वहां की महत्वपूर्ण है पंडरिया, जहां से नीलकंठ चंद्रवंशी कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से भावना बोहरा को वहां से टिकट दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कवर्धा में क्या माहौल वहां पर आप देख रहे हैं सुबह से, चूंकि मोहम्मद अकबर की भी साख कहीं ना कहीं दांव पर इस बार लगी हुई है। मंत्री है, कद्दावर नेता है, और उनका कहीं न कहीं जो स्थिति है कवर्धा में, लगातार 1993 से लेकर के अब तक के चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर लोकतंत्र के सबसे बड़ा त्यौहार है, जहाँ पर जिले के लगभग 6,47,000 जो मतदाता है आज 8 बजे से 5 बजे तक के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे खूबसूरती, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरती तस्वीर है जो हमारे साथ में महिला वोटर्स हैं, वो सुबह 7 बजे से पहुँचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मतदान जो है 8 बजे होना है। सीधे हम उनसे बात करते हैं कि आप जो है अभी 7 बजे से पहुंचे हुए हैं, कितना उत्साह है? उत्साह बहुत है, परंतु हर समय तो 7 बजे होता था, इस बार 8 बजे का टाइमिंग क्यों किया गया हमको पता नहीं था। नहीं तो हम 8 बजे ही आते। अपडेट करा दीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप वोट डालने पहुंचे हुए हैं, मतलब सारे काम छोड़ करके वोट डालने पहुंचे हुए हैं? जी जरूर, क्या घर में बहुत काम होते हैं ना, अभी दिवाली का टाइम भी है तो काम ज्यादा है, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी आए।